आगाज करते हैं। मेरी आवाज तो आप लोगों तक ठीक आ रही है ना? जो लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से ठीक होगी। ओके। ओके। अच्छा। अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के अब जो हम काम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये आपने मुझे इस क्लास के एंड होने के बाद ग्रुप में बताना है कि जी इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो यार फिर हम इतनी मगजमारी करते नहीं है। जैसे चल रहे हैं अपने काम को वैसे लेके चलेंगे। ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हाँ इससे बेनिफिट होगा और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, तो मोस्ट वेलकम। हम कल से ही इसका आगाज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए कंडीशंस वही थी कि आप लोगों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग शेयरिंग कर रहे हैं, इसी तरह की शेयरिंग ही चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ी सी ना उसमें चेंजिंग्स होंगी। ठीक है। कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी कि अपना अपना नॉलेज रिवाइज कर लें, जो जो नोट्स आप लोगों ने बना के अपने पास रखे हुए हैं। अब हम डायरेक्ट पहले आते हैं काम की तरफ। उसके बाद एक चीज़ जो लोग सिग्नल ग्रुप में हैं और मैंने मेन ग्रुप में भी शेयर की थी कि ये ट्रेड अगर हमारी चली तो 300 पिप तो कहीं नहीं गए। इतनी कैपेसिटी ये रखता है। वो बात कहने की पीछे एक रीजन थी, एक लॉजिक थी जिसकी बेस पे वो बात कही थी। तो इंशाल्लाह किसी टाइम वो भी डिस्कस करूंगा कि वो ऐसी क्या रीजन होती है जिसकी वजह से हमें ये आइडिया हो जाता है कि यार अब अगर यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया तो वो बहुत दूर तक जाएगी। ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे किसी वक्त। फिलहाल हम अपने काम की तरफ आते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। बहुत सिंपल काम है, बहुत आसान है, लेकिन लग पता जाएगा। तो इसके लिए मुझे ना दो लोग चाहिए फिलहाल। ठीक है। ताकि मैं उनसे बात करके उनको साथ साथ समझाऊं और बाकी लोग भी उसको समझें। ये सबके लिए ही होगा, ये सबके लिए ही होगा। अब मुझे वो दो लोग पहले हैंड रेस करें जो ये समझते हैं कि आने वाले इस पहले वीक में हम लोग अवेलेबल होंगे, हाजिर होंगे, और जिनके पीछे शोर भी ना हो। दोनों ग्रुप्स में से दो दो लोग आए सामने, जरा हैंड प्रेस करें, मैं देखूं कौन कौन है वो। जूम पे हैंड प्रेस करें ताकि मैं नोट कर सकूं, देख सकूं। उस्मान, अच्छा। चलो आ जा भाई फिर। और सलीम अख्तर, आप भी आ जाएं। ठीक हो गया, आप दोनों के पीछे शोर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। और अच्छा उस्मान, आप माशाल्लाह दोनों ग्रुप्स में हो। मुझे ये बताओ कि आपके जैसा भोला बंदा कौन है? अरे बोले हैं। नहीं, आपसे तो सारे शातिर ही हैं, लेकिन आपके जैसा भोला कौन है? क्या कह सकते हैं सर। किसी एक को देख लीजिए। चलो आसिम खान कह रहे हैं, आसिम खान को बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो फिलहाल ये तीन लोग बहुत हैं, ठीक है। बाकी टाइम बचा तो हम बाकी लोगों से भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं कि हमने काम करना क्या है, कैसे करना है। वो मैसेज तो आप लोगों को याद होगा जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने कहा था कि हमारा प्लान है कि जून तक आप सबको जो है ना सीधा करना है। तो उसमें लर्निंग का लेवल कैसे हाई करना है, उसमें क्या कंडीशंस होंगी, वो आप लोगों को पता है। जो बेसिक क्वेश्चन था ना, वो ये था क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। हम सीधा उसकी तरफ आते हैं। जो काम करना है सिंपल है। अब समझना जरा। अब ये जो तीन बंदे मैंने हाईलाइट किए हैं, आसिम, उस्मान और सलीम, ठीक है। मैं हर वीक अपनी मर्जी से कोई से तीन, चार या पांच लोगों को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। दोनों ग्रुप्स में से अलग अलग काम होगा। ठीक है। जैसे एक ग्रुप में से मैंने चार लोग सेलेक्ट कर लिए, दूसरे से मैंने तीन सेलेक्ट कर लिए, तो काम सेम होगा। अब करना क्या है दोनों ग्रुप्स वालों ने, जिस बंदे को मैं सिलेक्ट करूंगा ना, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा कि फॉर एग्जांपल जैसे उस्मान है, वो बताएगा कि जी मैं उस्मान, ठीक है, बैच उस नंबर से हूँ और मेरा मेथड क्या है।
कि मैं जिस मेथड पर काम करता हूँ वो क्या है। मतलब मैं डायरेक्ट H4 × M15 पे काम करता हूँ, या मैं ABC पे काम करता हूँ, या मैं H4 में M15 फ्रेश इनगल्फिंग देख के उस जगह M1 की ABC देख के ट्रेड करता हूँ, या मैं जस्ट स्ट्रॉन्ग जोन देख के ट्रेड करता हूँ। जो भी आपका मेथड है ना, वो मैसेज आप लिख के अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ वो ये सेंड करेंगे, सिर्फ ये मैसेज अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। और वो मैसेज को हम इंशाल्लाह पिन कर देंगे 1 हफ्ते के लिए। वो जब पिन करेंगे, अब इन 3 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया उस ग्रुप में, ठीक है जी, ये हमारा मेथड है, इस पे काम करते हैं और ये तरीका है मेरा। अब करना क्या है, इन लोगों ने इन लोगों ने अपना एनालिसिस डेली बेसिस पे अपने ग्रुप में शेयर करना है। बाकी लोग कोई करना चाहें करें, ना करना चाहें उस वीक में ना करें, लेकिन जिन लोगों को सिलेक्ट किया है इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये डेली अपने ग्रुप में अपना एनालिसिस जो है वो शेयर करेंगे। जब भी अपना एनालिसिस शेयर करेंगे तो साथ में ये खाली चार्ट भेजने वाला काम नहीं होगा, साथ में आप लिखेंगे। जैसे आप सही सर की वीडियो देखते हैं एनालिसिस की, वो बताते हैं जी यहाँ फ्रेश है, यहाँ ये है, यहाँ ये चीज़ है। इस तरीके से आपने साथ में एक छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख के सेंड करनी है जी, ये H4 × M15 का लेवल लिया है और सेकंड चार्ट में ये M15 का फ्रेश लेवल है। मतलब जो भी उसकी चीज़ होगी ना, जो भी बात होगी उसके अंदर जिस वजह से आपने वो एरिया लिया, वो आप लिख के एक प्रॉपर समझाने के अंदाज में कि मैं दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको समझा रहा हूँ, वो अपने चार्ट शेयर कर दिया। अब जब आपने शेयर कर दिया है तो जाहिर है उस पर मार्केट आएगी, आप ट्रेड भी करेंगे। आपने ट्रेड की, ट्रेड करने के बाद जिस तरीके से आप अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो अपने ग्रुप में सेंड करते हैं, जैसे ये आपका ग्रुप आ गया एक, ठीक है। अब ये देखो, सुरेश ने ये मैसेज किया H4 × M5 बाय लेवल, उसने साथ बता दिया कि H4 से M5 का ये बाय लेवल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सुरेश नहीं है, ये उस्मान का चार्ट था, उस्मान ने लिख दिया H1 × M5 बाय लेवल। तो जो बाकी रह गए लोग हैं ना, जिनका इस हफ्ते में टाइम नहीं आया, अब उन लोगों के ऊपर है कि वो इन 4 लोगों के ऊपर निगाह रखेंगे, इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल नज़र को डाउट है कि जी ये चार्ट आपने गलत बनाया है, या ये लेवल मुझे समझ नहीं आ रहा, या आपने ट्रेड किया तो इस एरिया से क्यों किया है, आपने यही एरिया क्यों लिया बाय के लिए, ये एरिया क्यों नहीं लिया, ठीक है। सेल के लिए अगर आपने ये एरिया लिया है और यहाँ से ट्रेड नहीं मिली या मिल गई, जो भी हुआ, आपने ये एरिया क्यों नहीं लिया। मतलब जो एक वैलिड क्वेश्चन है, खाम का तंग करने वाला काम नहीं करना। एक वैलिड क्वेश्चन बनता है जी, ये बताओ, जैसे आप लोग अक्सर ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, वो तो एक दूसरे के साथ जैसे भी लगे हुए हैं, लेकिन अब वो काम नहीं होगा, खाम खा की गुफ्तगू नहीं चलेगी। चार्ट के ऊपर आपने बात करनी है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन करना है उन 4-5 लोगों के साथ जिनका इस बार टर्न आया हुआ है। उनसे पूछना है जी ये एरिया है तो कैसे निकाला। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जी सलीम से पूछ लिया जी ये एरिया कैसे निकाला या क्यों है, इसके अलावा अगर आपने सिर्फ जस्ट ये M15 लिया है तो ये यहाँ भी M15 था, ये क्यों नहीं लिया, ये भी तो हाईलाइट करो ना। मतलब जो भी मिस्टेक्स आपको नजर आती हैं एक दूसरे के साथ मिलके, वो कमी बेशी आपने यहाँ पे पूरी करनी है। वो करने के बाद ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद उसका रिजल्ट भी आपने ग्रुप में शेयर करना है, और वो भी सब लोगों ने देखना है जी हाँ ये इसका ठीक है गलत है। अब जैसे हम करते हैं जी, ट्रेड मैनुअल क्लोज कर दी, वो जी ये दो चल रही थी, एक रहने दी, एक फलां क्लोज कर दी, जो भी है, मैनुअल क्लोज की तो क्यों की है, इसका पूरा TP है पूरा SL क्यों नहीं होने दिया, ठीक है। ये सारा कुछ आपने पूछना है एक दूसरे से, स्पेशली जिन लोगों का नंबर आया होगा उससे पूछना है आप लोगों ने, और मैं ये चीजें देखता रहूंगा। इसके अंदर जैसे इस बंदे को मैंने कोई क्वेश्चन किया जी मुझे इसका ये बता दो, तो इसने आपको रिप्लाई में आपका जो आंसर था वो दिया या नहीं दिया, ये आपने याद रखना है। जब सैटरडे आया करेगा तो उस दिन ये चीज हम डिस्कस किया करेंगे ग्रुप में, हाँ जी इस बंदे का जो इससे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, क्या इसने आंसर दिया, हाँ ठीक है इसने आंसर दिया, ये बंदा ओके है। अब फिर दूसरी चीज, ये भी जैसे मैंने उस्मान, आसिम और सलीम को सिलेक्ट किया इस वीक के लिए, तो इस वीक इन तीनों की जिम्मेदारी है। एक चीज ये भी ये लोग नोट करेंगे कि इस पूरे हफ्ते में मेरे ग्रुप में 40 लोग थे, इसमें से 4 तो हम हो गए जिन्होंने काम शेयर करना था, 36 लोग बाकी थे जिन्होंने हमारा काम देखना था। उन 36 के 36 लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए, या उसमें कोई एक दो बंदे ऐसे रह तो नहीं गए थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया। तो ये भी रिपोर्ट करना उस बंदे का काम होगा जिसकी टर्न आई होगी।
उसने बताना है कि जी फलां बंदे ने, नजर ने और जनाब सैद ने मुझसे इस हफ्ते में क्वेश्चन ही कोई नहीं किया। और इसी तरह बाकी जो 36 लोग होंगे, वो भी जब कोई क्वेश्चन करेंगे जिसका चार्ट होगा, तो अपने क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को प्रॉपर एंड तक क्लियर करके छोड़ना है। क्लियर करने का मतलब ये हुआ जी, मैंने सुरेश से कोई चीज पूछी, ठीक है, सुरेश ने मुझे आंसर किया, फिर अगर मुझे उसकी बात समझ आ गई है या मैं अपनी कन्वर्सेशन क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं उसको ओके का रिप्लाई करूंगा कि हाँ डन, मैंने जो पूछना था वो मुझे पता लग गया। तो इस तरीके से जो भी मिस्टेक्स आप एक दूसरे की देखेंगे, वो अपने डिस्कस करनी है यहाँ पे। ये फालतू के मैसेज, ये हो गया वो हो गया फलां जंग हो गई, ये छोड़ दो, ये बातें भाई ये नहीं चाहिए। जस्ट कैंडल्स की बेस पे काम करोगे, इतना मजा आएगा कि आप लोगों की सोच है। तो ये जो इधर उधर की बातें, मैं अक्सर ग्रुप खोलता हूँ तो 250 मैसेज बातों का होता है, चार चार्ट आए होते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये चार्ट क्या है, यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा कि इसका टीपी हिट हुआ है। तो ये क्लोज किया था, मैनुअल क्लोज क्यों है, क्यों किया है। अब इस बंदे का बैलेंस इक्विटी शो हो रहा है 1219, 1219 से 0.10 की लॉट क्यों ले रहे हो भाई। जब एक हमने रूल रखा हुआ है कि भाई आपको अलाउड है 0.01, तो आप 0.01 तक रहो। आपको अलाउड है 0.05, तो आप 0.05 तक रहो। आप 0.50 इस पे क्यों लगा रहे हो। तो ये जो हरकतें हैं ना, ये ठीक करनी है। पहले हमने एनालिसिस ठीक करना है, ये हरकतें ठीक करनी है, ताकि हम कंट्रोल में आ जाएं। कंट्रोल में आने के बाद फिर हम इन चीजों को आगे मूव करेंगे। अभी जो बात हो चुकी है, इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताओ। ठीक हो गया। ओके है सर। आप तीनों को ओके है, समझ आ गई। जी जी सर। सर। जी सर। ये जो लोग आज नहीं है उनको समझा सकते हैं फिर। जी सर इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सिर्फ इतना छोटा सा काम है। और इसके बाद ग्रुप में आप लोगों ने बताना है कि हाँ इसका बेनिफिट होगा या नहीं। ये आप लोगों को बेहतर पता है कि अगर इस तरह काम काम कोई करते हैं कि सिर्फ उसी चार बंदों पे, और जो वीक चल रहा होगा ना, तो जिन लोगों को सिलेक्ट किया है, सिर्फ उन्हीं चार लोगों के चार्ट्स हम देखेंगे। बाकी लोग भी ये नहीं कि शेयर नहीं करेंगे, करें आप लोग शेयर, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए बाकी लोगों को भी। ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड कौन से चार लोग होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, वो लोग हाईलाइट्स होंगे। और वीक के बाद सैटरडे को, जैसे फ्राइडे को आपने आखिरी ट्रेड ली, क्लोज की, आप भले फ्राइडे को अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाए पूरे वीक की, उसका स्क्रीनशॉट्स लें, ये ट्रेड्स ली थी, ये इसका रिजल्ट निकला, इतने टीपी हुए, इतने एसएल हुए, उसमें क्या मिस्टेक्स थी, क्या आपकी इंप्रूवमेंट हुई, क्या चीज नहीं पता लगी। एक पूरा इस तरह बना के ना स्टेटमेंट, वो आपने सैटरडे को अपने ग्रुप में पोस्ट करनी है। और सैटरडे वाले दिन हम देखा करेंगे जी, किस बंदे ने आपको रिप्लाई नहीं किया था, किस बंदे ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, या जो भी हुआ, वो सारा फिर सैटरडे को निकला करेगा। और जो इनएक्टिव होंगे, तो भाई अब इससे आगे गुजारा नहीं है। इनएक्टिव रहना तो फिर सीख नहीं पाएंगे। हमने यहाँ सीखने वाले लोग रखने हैं जो काम करें और मजा आए। जिन्होंने नहीं शेयर करना, नहीं काम करना, तो भाई कोई मसला नहीं है यार, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जी, अब किसी ने कोई चीज पूछनी है, कोई बात करनी है, गपशप करनी है, तो हम हाजिर बैठे हैं।